और उसका 7, और यहाँ लिखा हुआ है और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। ये वचन दोस्तों मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लगता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर को हमारा क्या है? ख्याल है, ध्यान है। तभी परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंताएं हम पर डाल दो। अब तीसरा बात है कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी है हमारी चिंता के विषय में, हमारी जो भी कमी घटी है, हमारी जो भी चिंता या परेशानी है, हालेलुया, वो परमेश्वर है ना ठीक करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उन चिंताओं को दूर करेगा। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से है ना वो चिंताएं दूर हो जाएगी, यीशु के अनुग्रह के नाम में। हालेलुया। दोस्तों, मैं आज आपको और मेरे को परमेश्वर ने ये वचन दिया है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है? ध्यान है। परमेश्वर आपको और हमें है ना नित्य देखता रहता है, लेकिन क्या है? हमें प्रार्थना में लगे रहना है। हमें जो प्रार्थना इसलिए करनी है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। हालेलुया। मैं वैसे भी आज दोस्त थोड़ा जल्दी ख़त्म करूँगा क्योंकि थोड़ा दोस्तों परेशानी हो गई है, मुझे थोड़ी तबीयत सी वीकनेस है मेरे शरीर में, तो थोड़ा इस चक्कर में मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म करूँगा। तो अपनी सारी चिंता क्या है? उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और जो है तीसरी बात जो मैंने आपको बताई है कि अपनी सारी चिंता की हमें जो चिंताओं के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तीसरी बात हमें इसलिए प्रार्थना करनी है क्योंकि जो हमारा बोझ है, हम जिस बोझ में दबे हुए हैं वो क्या है? दूर हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें विश्राम देने को बुलाने को तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर हमें विश्राम देगा। हालेलुया। यीशु के अनुग्रह के नाम में। हालेलुया। हॉली स्पिरिट। हालेलुया। हॉली जीसस। हालेलुया। तो दोस्तों हमने सीखा 3 बातें आज हमने सीख ली कि हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। हालेलुया। सबसे लास्ट में हमने सीखा कि चिंताओं के लिए हमें प्रार्थना करनी है। उससे पहले हमने दोस्तों देखा कि हमें जो है विश्वासी जो लोग हैं, विश्वासी जो दास है, जो परमेश्वर के दास है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। और उससे पहले जो हमने देखा कि हमें नित्य प्रार्थना करनी है विश्वास के लिए। हालेलुया। ही आपके लिए। हालेलुया। हमें इसलिए नित्य प्रार्थना करनी है। अब दूसरा जो टॉपिक हम ले रहे हैं दोस्तों, उसी में प्रार्थना के विषय में कि आपको किन चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हमें किन चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है, उसके लिए सिर्फ एक वचन मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपकी हमारी सारी चीज़ें सारी आ जा रही है। हालेलुया। सारी चीज़ें कि हमें किन चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है, वो सारी चीज़ें क्या है? एक वचन में आ जा रही है। हम निकाल दे फिलिपियो 4 उसका 6 और 7। हालेलुया। सब मेरे साथ निकाल दे फिलिपियो 4 उसका 6 और 7। हालेलुया। या इस प्रकार लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया। प्रार्थना के विषय में कह रहे हैं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, जरा समझना मेरी बात को, है ना। यहाँ 6 और 7 में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सारी वस्तु की हमें किन चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है, सारी बातें इसमें आ जा रही है। हालेलुया। यहाँ किस बातों में आ रही है, आइए हम सब आगे चलते हैं। आना यहाँ पर लिखा हुआ किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। यहाँ सबसे पहले बात आ रही है चिंता की। हालेलुया। चिंता में बहुत सी चीज़ें आती है। किसी के पास कर्ज है, किसी को कुछ बीमारी की चिंता है। हालेलुया। किसी को कुछ बीमारी की चिंता है, तो परमेश्वर हमसे कह रहा है अपनी किसी भी बात की चिंता मत करो। मैंने आपको पहले भी कहा,
है ना। चिंता में हर एक बात आ जा रही है। दूसरी बात, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और हर विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हमें क्या है, धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ, विनती के द्वारा बिल्कुल नम्र होके, हालेलुया, क्या होके, बिल्कुल नम्र होके विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख आना है। हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। परमेश्वर के सम्मुख आना है, परमेश्वर से हमें विनती करनी है दोस्तों। हालेलुया, परमेश्वर से हमें विनती करनी है कि जो है पूरे निवेदन के साथ, पूरी प्रार्थना के साथ और विनती के साथ पूरे नम्र होकर परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। और फिर परमेश्वर कह रहा है किसी भी बात की चिंता मत करो मेरे बेटे हो, मेरी बेटी हो। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि अगर आज तुम पूरे विश्वास के साथ, पूरी नम्र होकर निवेदन के साथ विनती करते हो, तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, कि आज आपकी सारी चिंता दूर हो जाने वाली है। क्योंकि चिंता में सारी बातें आ जा रही है। हालेलुया, हर एक बीमारी आ जा रही है। हालेलुया, फिर आगे कह रहा है तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, आजकल लोगों के अंदर बड़े गलत विचार आ रहे हैं दोस्तों, और वो विचार आप सब लोग जानते ही हैं। हालेलुया, वचन में भी लिखा हुआ है, लोचपन, व्यभिचार, बहुत सी बातें लिखी हुई है, चोरीपन, हालेलुया, बहुत सी बातें आ रही है दोस्तों। तो परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित किए जाएंगे। तुम्हारे मन में वो विचार परमेश्वर आने नहीं देगा। हालेलुया, तुम्हारे मन में वो विचार नहीं आएंगे, वो गलत बातें नहीं आएंगे किसी के विषय में। हालेलुया, वो सुरक्षित किए जाएंगे। परमेश्वर की शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आएगी यीशु के अनुग्रह के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर की जो भी आपके जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानियां, अगर कोई भी अगर बीमारी में है, तो यीशु के अनुग्रह के नाम में वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया, उसकी चिंताएं दूर हो जाएगी। जो भी आज कर्ज में दबा हुआ है, हालेलुया, यीशु मसीह के अनुग्रह के नाम में उसका कर्ज दूर होने जा रहा है। हालेलुया, यीशु के अनुग्रह के नाम में। हालेलुया, हॉली स्पिरिट, हालेलुया। आइए हम आगे, अब हम तीसरे विषय पे चले गए। तो तीसरा विषय है दोस्तों प्रार्थना के विषय। हालेलुया, तीसरा विषय है दोस्तों प्रार्थना के साधन। एक तरह से हमें किस तरीके से, किस तौर से और किन मेन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। साधन एक तरह से हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। जैसे हमें यहाँ से अगर हम कहीं जाना पड़ता तो हम ऑटो रिक्शा कार लेते हैं ना, उस तरीके से एक साधन परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। मैंने आपको सबसे पहले ये भी बात बताया कि सब कुछ बाइबल में, सब कुछ एक एक बात लिखी हुई है, लेकिन हमें पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आखिर वचन में क्या लिखा हुआ है। हमें हर एक साधन दिया गया हुआ है कि तुम्हें किस तरीके से प्रार्थना करनी है, हमें, और तुम्हें किन चीज़ों से दूर रहना है, तुम किस तरह से मेरे करीब आ सकते हो। हर एक बात परमेश्वर ने क्या है हमें बताई हुई है। हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। आइए, और ये लास्ट टॉपिक के साथ मैं ख़त्म करूँगा, और आइए हम सब आगे चलेंगे। तो उसी के साथ मेरे साथ आप सब लोग निकाल रहे यूहन्ना 14 और उसकी 13। यूहन्ना 14 और उसकी 13। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है यूहन्ना 14 और उसकी 13 में कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया, पुत्र के द्वारा किसकी महिमा हो? पिता की महिमा हो। हालेलुया दोस्तों, यहाँ जो पुत्र की बात हो रही है, यहाँ पुत्र की बात हो रही है यीशु मसीह की। हालेलुया, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे, यानी इसका आयत का कहने का मतलब है, यीशु मसीह कह रहे हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उसके द्वारा, और वही मैं करूँगा। हालेलुया, यहाँ ये भी लिखा हो वो मैं करूँगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करते हैं दोस्तों कि यीशु मसीह ये पूरा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, यीशु मसीह के नाम से,
और यही वचन में हम क्यों यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, ये आयत आज आपको दी गई है कि हम क्यों यीशु मसीह के नाम से आमीन बोलते हैं, लास्ट की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। या यीशु मसीह के नाम से हम वो चीज़ें मांगते हैं। हालेलुया। हम क्यों मांगते हैं, ये आयत उस चीज़ पर लिखी हुई है। ये एक साधन दिया गया है, यीशु मसीह एक साधन के रूप में हम देख सकते हैं कि साधन दिया गया है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा